नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। चूक ना जाना में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ नरेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं आर्मनी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नरेश सर, आपसे शुरुआत करूंगा। एंजल वन पर बातचीत करेंगे। क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं, क्या कुछ है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 5% डाउन है। रेवेन्यू की बात की जाए 6% अपसाइड है। एबिटा भी 7% अपसाइड है। मार्जिन जो है फ्लैट है ओवरऑल देखा जाए। सर, कैसे देखते हैं एंजल वन के रिजल्ट्स को, नतीजे को और इसके स्टॉक्स को? देखिए, रिजल्ट तो इतना खास नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे कल 2-3 दिन से मूव देख रहे थे एंजल का, वो थोड़ा स्ट्रांग मोमेंटम में था, पर हायर साइड में अभी प्राइस जब तक 2585 से ऊपर नहीं टिक पा रहे हैं, अभी प्राइस में दवा भी रहेगा। अगर 2585 से ऊपर टिकने लगते हैं प्राइस, तो फिर कुछ बाउंस देख सकते हैं। लेकिन लोअर साइड में अभी अगर प्राइस सपोज डिक्लाइन हो रहे हैं, तो कहाँ से बाउंस ले सकते हैं, वो लेवल हमें ध्यान रखना है 2310 का। जब तक प्राइस 2310 से ऊपर टिके हुए हैं, हम लोअर साइड से फिर बाउंस देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस एक रेंज में स्टक है, तो इसीलिए एक क्लियर ट्रेंड नहीं दे पा रहे हैं। आज अगर रिजल्ट के बाद जहां मार्केट में है ना मूव देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर डिसाइड होगा ट्रेंड। तो 2310 नीचे की रेंज और हायर साइड में 2585 की रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस को। जी बिल्कुल, ये रेंज दिखाई दे सकता है। ये सर की राय है। नरेश सर, एचडीएफसी लाइफ पर बातचीत करेंगे। उसके नतीजे आए हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ पर नेट प्रॉफिट 1% डाउन है, बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं दिखा। लेकिन नेट प्रीमियम इनकम देखा जाए तो 9% बढ़ा है। ओवरऑल सर, कैसे देखते हैं स्टॉक को? आपकी क्या राय है? क्योंकि पिछले 6 महीने या 1 साल के आप रिकॉर्ड्स भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा, साइडवेज ही रहा है ओवरऑल ये शेयर। क्या राय रहेगी सर? हाल ही में पता चला है। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। काफी टाइट रेंज में रहा है पिछले 6 महीने में, और हालिया में जैसे कि पिछले 2 दिन का ट्रेड देखें तो प्राइस ने ब्रेकडाउन लिया है 200 डीएमए को, तो उससे थोड़ा दबाव तो दिख रहा है। लेकिन ब्रेकडाउन जो होना है, अगर प्राइस 720 से नीचे जाएंगे जब भी कुछ बड़ा ब्रेकडाउन है, नहीं तो यहाँ से रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 720 725 की जो रेंज है, यहाँ से हमने पहले प्राइस कई बार घूमते हुए देखे हैं, तो ये वाला जोन ध्यान रखें। अगर यहाँ पर प्राइस आते हैं तो यहाँ से कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रांग मूव अगर देख रहे हैं, क्योंकि आज रिजल्ट्स आए हैं, तो स्ट्रांग मूव जब भी देखने को मिलेगा जब 750 से ऊपर प्राइस टिकेंगे। हायर साइड में जो रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 775 के आसपास। जी बिल्कुल, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को लेकर ये सर की राय है। नरेश सर, टीसीएस को क्या हो गया? टीसीएस पे आपसे राय जानना चाहूंगा। ओके, देखिए, रिजल्ट्स के बाद थोड़ा रिएक्शन तो देखने को मिला था, लेकिन प्राइस अभी अब कहेंगे कि काफी इंपॉर्टेंट जो रेंज है, मतलब मूविंग एवरेजेस हैं, उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है नियर टर्म में अगर आपके पास, अगर इसको होल्ड है आपके पास, तो इसको होल्ड रखें और 3000 का स्टॉप लॉस रखें, और जल्दी इसमें मुझे ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल सकता है। जैसे कि प्राइस हायर साइड में जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो 3500 का है, तो अभी कोई डिप्स मिल रही है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें और मैक्सिमम 3000 का स्टॉप रखें इसमें। अच्छा, बाय कर सकते हैं सर टीसीएस अभी भी? हाँ, गिरावट में बाय कर सकते हैं। ओवरऑल काफी कंसोलिडेशन हो गया है और डिप्स में बाउंस देखने को मिलेगी फिर दोबारा। अगले नतीजे की ओर चलते हैं। नरेश सर, आपसे ही राय लूंगा उस पर। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, नतीजे क्या कुछ कह रहे हैं दर्शकों को बता देते हैं। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 36% अप है ओवरऑल देखा जाए, और यहाँ पर अच्छी खासी नतीजे हैं। सर, क्या राय रहेगी? इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, देखिए, काफी कंसोलिडेशन रहा है इसमें पिछले 3-4 महीने में। लिस्टिंग के बाद जो गिरावट आई थी, उसके बाद काफी कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो प्राइस अगर स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो एक रेंज बनी हुई है, पर मुझे लग रहा है जो प्राइजेस हैं वो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस से ऊपर हैं। बाय करके चल सकते हैं। मैक्सिमम स्टॉप लॉस 730 का रखें। जो अच्छी मूव आ सकती है हायर साइड में, वो 790 को क्रॉस करेगा तो और तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर डिप्स मिल रही है तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी रखें, और ज्यादा से ज्यादा आप 720 का स्टॉप रखें उसमें। जी बिल्कुल, ये राय है एचडीबी फाइनेंशियल को लेकर सर की। नरेश सर, आपके पास आना चाहूँगा। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स के नतीजे आए हैं, उस पर बातचीत करेंगे और स्टॉक पर आपसे राय लेंगे। नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 369% अप है। रेवेन्यू देखें तो वो भी बढ़ा हुआ है 13%। एबिटा भी इंक्रीज हुआ है 170% सर एबिटा आप दिख रहा है। अच्छे खासे नतीजे आए। ओवर 156 के करीब की क्लोजिंग है सर। पिछले 5 दिन में देखें तो 10% से ज़्यादा भाग चुका है ये शेयर।
और पिछले एक महीने में अगर आप नज़र डालेंगे तो 4-5% और पिछले 6 महीने में 6%। सर पिछले एक हफ्ते का अगर देखा जाए तो अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल चुका है, नतीजों के बाद कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए नतीजे भी फेवरेबल हैं, प्लस जो प्राइजेज हैं वो भी टेक्निकली स्ट्रांग दिखा रहे हैं। देखिए अगर हम कल की मूव की बात करें तो कल ही कल में 9% के आसपास क्लोज दिया है अपसाइड में। सो स्ट्रांग मोमेंटम में है। मुझे लग रहा है आप इसमें बाइंग इनिशिएट रख सकते हैं। रिस्क फैक्टर जो है 140 का है, जब तक 140 से नीचे नहीं है कोई भी डिप्स आ रही है बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें इसमें बजाय शॉर्ट सेलिंग के। तो आप इसमें ऐड ऑन करें और हायर साइड में जो नियर टर्म में जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 178 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अगर इससे ऊपर प्राइस टिक गए तो फिर और तेजी देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो 178 के टारगेट है वो जल्दी देखने को मिल जाएंगे। 140 का स्टॉप रखें। सर एंट्री लेवल क्या बताया आपने? इन्हीं लेवलों पे एंट्री कर सकते हैं या फिर डिप्स भी आ रही है तो उसमें भी एंट्री रख सकते हैं। 158 चल रहा है अभी, मतलब कल की क्लोजिंग प्रीवियस क्लोजिंग है जो 158 पर। आज के सेशन में तो सर मूवमेंट दिखेगा अच्छा खासा? हाँ, जिस तरह से लग रहा है मुझे प्राइजेस ने जो 9% की पिछले सेशन में तेजी दिखाई है तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर बाउंस देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है इसमें आप एड ऑन कर सकते हैं डिप्स में भी। ओके सर। आप नरेश सर कोल इंडिया पर आपसे राय जानना चाहूँगा, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं आज के लिए? 431 की क्लोजिंग है, सबकी नज़रें हैं सर कोल इंडिया पे। हाँ सर, जैसे रिसेंटली इसकी सब्सिडरी का आईपीओ आया है उसके बाद से इसमें लगातार मोमेंटम बना हुआ है और जो एक कंसोलिडेशन बना हुआ था अगर पिछले 7-8 महीने का देखें वो ब्रेकआउट होते हुए देखे हैं पिछले 2 हफ्ते में, और प्राइस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पॉजिटिव दिख रहा है। अगर आप इसमें डिप्स में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बाय कर सकते हैं, यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस रखना है वो 380 का, क्योंकि ये इसको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, उस हिसाब से इसमें एंट्री रखें। 380 का स्टॉप लॉस रखें और मुझे लग रहा है नियर टर्म में इसके टारगेट 490 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। 490 के आसपास देखने को मिल सकते हैं नियर टर्म में टारगेट कोल इंडिया के, ये सर की राय है। नरेश सर आपके पास आऊँगा, बहुत सारी खबरें भी हैं, एनटीपीसी ग्रीन पर आपसे राय लूँगा। 92 के करीब की क्लोजिंग है, पिछले 6 महीने में देखा जाए तो 17% गिर चुका है भाव। जुलाई में 110 के करीब ट्रेड करता था, 92 पर आ चुका है। अपडेट जो है गेल इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, 50-50 पार्टनरशिप में जॉइंट वेंचर का गठन करेगी। पावर मिनिस्ट्री से रेगुलेटरी अप्रूवल पर करेगा, सब कुछ निर्भर क्या कुछ होता है। सर वैसे कैसे देखते हैं इसको एनटीपीसी को? देखिए एनटीपीसी ग्रीन लिस्टिंग के बाद जो तेजी दिखाई थी उसके बाद लगातार गिरावट में है, पर गिरावट जो अब आ गई है वो थोड़ी थम गई है। और प्रीवियस अगर देखें तो जो प्रीवियस लो थे 86 के आसपास के, वहां से प्राइस ऊपर ही टिके हुए हैं। तो प्राइस स्ट्रक्चर ओवरऑल टेक्निकली तो कोई ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं, पर कंसोलिडेशन में है। अगर आपके पास सपोज होल्ड है पोजीशन तो मैक्सिमम इसमें 85 का स्टॉप लॉस रखें। फिलहाल जो नियर टर्म में अभी इसमें कोई खास मूवमेंट अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर भी अगर आपके पास होल्ड है तो 85 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रह सकते हैं। और हायर साइड में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर टर्म में वो 97 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मूव आ सकती है। नरेश सर आपसे ही कंटिन्यू करूंगा, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर पर। सिल्वर हम लोग देख रहे हैं प्राइजेस रिकॉर्ड हाई पर है, कॉपर में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। क्या जिस तरह की रैली हम लोग देख रहे हैं, क्या हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर को इस लेवल पर बाय करना ठीक रहेगा? देखिए प्राइस का मोमेंटम स्ट्रांग है, लेकिन इसमें हायर साइड में जो प्रॉफिट टेकिंग आती है वो 10-15% एक आराम से करेक्शन देखने को मिलता है। तो जो इस तरह की वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं प्राइस में, क्योंकि ओवरऑल जो इंटरनेशनली कमोडिटीज प्राइस मिल रहे हैं कहीं ना कहीं उससे एक सपोर्ट मिला ही हुआ है, तो डिमांड को देखते हुए प्राइस में अपसाइड देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के मोमेंटम में हमें डिप्स में अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, जैसे कि अभी हाल ही में भी 10 से 15% की गिरावट देखी गई थी और फिर वहां से फिर बाउंस होते हुए देखे हुए। तो नियर टर्म में अगर मैं हिंद जिंक की बात करूं तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें, लेकिन गिरावट में खरीदें, क्योंकि हायर साइड में जब ब्रेकआउट पर एंट्री हो रही है तो वहां पर क्या हो रहा है कि रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा नहीं बन रहा है। तो नियर टर्म में जो मुझे इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है वो 580 का दिख रहा है, डिप्स आ रही है करीब 620 के आसपास, वहां पर एंट्री ली जा सकती है हिंद जिंक। जी बिल्कुल, ये हिंदुस्तान जिंक हिंदुस्तान कॉपर को लेकर सर की राय है। नरेश सर आपके पास आऊँगा, फेडरल बैंक का नतीजा कैसा रहेगा, रिजल्ट कैसा अच्छा आएगा क्या?
राहुल जी जानना चाह रहे हैं, 247 के करीब की क्लोजिंग रही है, वैसे नतीजों का इंतजार कर रहे हैं सर, पूछ रहे हैं अच्छा आएगा कि क्या रहेगा? देखिए, प्राइवेट बैंक के अभी हाल ही में जो रिजल्ट्स आए थे पिछले क्वार्टर में भी उतने अच्छे नहीं आए हैं, पर फिर भी इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है अगर प्राइवेट बैंक में देखें। और हालिया में जो इसने करेक्शन लिया है, तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट जोन दिख रहा है मुझे, क्योंकि रिजल्ट पर डिपेंड होकर हम इसमें एंट्री नहीं रखना चाहते। टेक्निकली अगर हम देख रहे हैं तो 239 के आसपास इसमें एक सपोर्ट जोन है, वहां से बाउंस देखने को मिल सकती है। प्राइजेस अभी 246 के आसपास हैं और मैक्सिमम हमें स्टॉप रखना है 230 का। अगर प्राइजेस जोन में आते हैं 239-40 के आसपास, तो वहां पर एंट्री ली जा सकती है। जी सर, ये राय है फेडरल बैंक को लेकर। होपफुली राहुल को आपका जवाब मिल गया होगा। नरेश सर, आपके पास आना चाहूँगा, आज के लिए टॉप पिक्स में क्या कुछ है आपकी ओर से? कोई सजेशन है क्या ट्रेडर्स जिस पर ध्यान देकर चल सकते हैं? जी, देखिए, हालिया में मुझे जो स्टॉक अच्छा दिखा है, जो ब्रेकआउट भी लेता हुआ दिखा है, तो इंडस बैंक मुझे बेटर लग रहा है आज के लिए भी, और अगर आप कुछ दिन की पोजीशन होल्ड रखना चाहते हैं उसमें भी। और अभी इंडस बैंक 944 के आसपास है और मैक्सिमम स्टॉप रखना है इसमें 880 का। और हायर साइड में जो नियर टर्म जो मुझे टारगेट दिख रहे हैं वो 990 के आसपास, एंड उसके बाद फिर 1080 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आज के लिए भी आप इसमें बाय कर सकते हैं, और एक दो दिन या 8-10 दिन के लिए भी होल्ड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। 880 का स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, सभी मूविंग एवरेजेस से प्राइजेस में सस्टेन है, और रिसेंटली इसने काफ़ी जो रेंज थी, कंसोलिडेशन हुआ था, वहाँ से ब्रेकआउट होते हुए दिखे, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इंडसइंड बैंक को कंसीडर कर सकते हैं, देखकर चल सकते हैं। नरेश सर की राय। नरेश सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर? हाँ, देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए अभी यहाँ पर, वहाँ पर मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हाँ, क्लाइंट को रिकमेंड किए हो सकते हैं। अगर फिर भी कोई इसमें एंट्री रखना चाहता है तो जो लेवल्स डिफाइन किए हैं उनको आप फॉलो करें स्ट्रिक्टली। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।